महाकुंभ में साधु और पुलिस की कहानी। महाकुंभ का मेला अपने चरम पर है। घाटों पर लाखों की भीड़ जमा है। हर ओर साधु संतों का जमावड़ा है, जिनकी साधना और तपस्या का अद्भुत माहौल पूरे मेले को विशेष बना रहा है। इसी भीड़ के बीच एक साधु, जिन्हें लोग अघोरी बाबा के नाम से पुकारते थे, अपनी अनोखी वेशभूषा और रहस्यमयी अंदाज के कारण हर किसी का ध्यान खींच रहे थे। बाबा की लंबी जटाएं, भस्म लिपटा हुआ शरीर और गले में खोपड़ी की माला थी। लोग बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास उमड़ रहे थे। लेकिन अघोरी बाबा के बारे में एक और बात चर्चित थी। कुछ स्थानीय लोग कहते थे कि बाबा के पास कोई रहस्यमय शक्ति है, जिससे वो किसी को भी गायब कर सकते हैं। यह बात पुलिस के कानों तक भी पहुंची थी। एक रात मेले के पास एक व्यापारी लापता हो गया। व्यापारी की दुकान में काफी कीमती गहने और पैसे थे, जो उसी रात गायब हो गए। अगले दिन जब पुलिस को इसकी खबर लगी, तो उन्होंने तुरंत खोजबीन शुरू की। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि आखिरी बार व्यापारी को अघोरी बाबा के पास देखा गया था। पुलिस ने बाबा को खोजने का निर्णय लिया। बाबा एक सुनसान कोने में ध्यान लगा रहे थे, जहां धुएं और मंत्रोच्चार का माहौल था। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, बाबा ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आ गए, तुम्हें भी मेरी शक्ति पर शक है। पुलिस ने बाबा से व्यापारी के बारे में सवाल करना शुरू किया, लेकिन बाबा बार बार कह रहे थे, मैंने कुछ नहीं किया, सब माया है। लेकिन पुलिस को बाबा के आसपास की चीजें संदिग्ध लगीं। वहां एक थैले में कुछ गहने और नकदी मिली। बाबा ने कहा, ये गहने और पैसे किसी ने मेरी झोपड़ी में रख दिए होंगे, मैं निर्दोष हूं। लेकिन पुलिस ने बाबा को हिरासत में लेने का फैसला किया। जैसे ही पुलिस उन्हें लेकर जाने लगी, बाबा जोर से हंसे और बोले, मुझे ले जाओ, लेकिन सच तुम्हारे सामने खुद आएगा। जांच के बाद पता चला कि असली चोर एक स्थानीय गिरोह था, जो बाबा की झोपड़ी में चोरी का सामान छुपा देता था ताकि किसी को शक न हो। बाबा निर्दोष थे। जब यह सच सामने आया, तो पुलिस ने बाबा से माफी मांगी। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे माफी की जरूरत नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था, सब माया है। इसके बाद बाबा ने मेले से प्रस्थान कर लिया और किसी ने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। इस घटना ने मेले में मौजूद हर व्यक्ति को यह सिखाया कि किसी पर शक करने से पहले सच्चाई की गहराई तक पहुंचना जरूरी है।